जय श्री कृष्ण मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं योगिनी एकादशी की व्रत कथा, पूजा विधि और इसके खास नियम पूर्वक इस व्रत को किया जाता है तो इस व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि की कृपा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। मित्रों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो हर महीने में एकादशी तिथि 2 बार रहती है। इस दिन भगवान नारायण को समर्पित व्रत रखा जाता है। सभी एकादशी व्रत के नाम और महत्व अलग अलग होते हैं। तो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहा जाता है। इस बार योगिनी एकादशी दिनांक 5 जुलाई 2021 सोमवार को रहेगी। तो महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने योगिनी एकादशी व्रत को लेकर ऐसा बताया है कि यह व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बराबर फल देने वाला व्रत है। इसके अलावा मान्यता है कि इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करने से, नियम से करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ तक कि कुष्ठ तक के रोग से पीड़ित व्यक्ति को इस रोग से मुक्ति मिल जाती है। योगिनी एकादशी का व्रत रहने वाला धरती के सभी सुखों को प्राप्त करता है। अंत में श्री हरि के चरणों में स्थान प्राप्त कर लेता है। लेकिन इस व्रत को पूरी श्रद्धा, निष्ठा, नियम के साथ करना चाहिए, तभी यह व्रत फलित होता है। तो आइए अब हम जानते हैं इस व्रत के कौन कौन से खास नियम हैं। एकादशी तिथि जरूर एक दिन होती है, लेकिन इसका व्रत 3 दिनों तक पालन किया जाता है। व्रत के नियम दशमी को सूर्यास्त के बाद से ही आरंभ हो जाते हैं। तो व्यक्ति को भोजन दशमी को सूर्यास्त से पहले ही ग्रहण कर लेना चाहिए। इसके बाद व्रत आरंभ होता है। द्वादशी के दिन पारण करने तक चलता है। दशमी की रात्रि से लेकर द्वादशी के प्रातःकाल पारण करने तक अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। इस व्रत को भक्त अपनी श्रद्धा से निर्जल सिर्फ पानी लेकर, फल लेकर या एक समय फलाहार लेकर के कर सकते हैं। दशमी की रात्रि से ही द्वादशी की रात्रि तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और दशमी की रात्रि को जमीन पर सोया जाता है, जबकि एकादशी की रात्रि को जाग करके भगवान का कीर्तन किया जाता है। यदि आराम करना हो तो जमीन पर ही आपको करना चाहिए। इस दिन घर के किसी भी सदस्य को मांस, मदिरा, अंडा आदि का सेवन करने से बचना चाहिए। संभव हो तो सात्विक भोजन ही इस दिन करें। व्रत के दौरान झूठ आप नहीं बोलें, बड़ों का सम्मान करें, किसी के दिल को ठेस नहीं पहुंचाएं, जरूरतमंदों की मदद अवश्य करें, आर्थिक रूप से सहायता करें, गरीबों की सहायता करें, गौ माता की सेवा करें। व्रत को पूरा करने के बाद द्वादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर के किसी योग्य ब्राह्मण को भोजन करावें, उनके पैर छू करके आशीर्वाद लेवें और सामर्थ्य के अनुसार दान, दक्षिणा, वस्त्र आदि दे करके घर से विदा करें। इसके बाद अपना व्रत खोलें, यानी इसका पारण करें। तो योगिनी एकादशी का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से है। योगिनी एकादशी दिनांक 4 जुलाई 2021 रविवार को शाम के 7:55 से आरंभ होगी, जो 5 जुलाई 2021 सोमवार को रात्रि 10:30 तक रहेगी। उदया तिथि होने के कारण इसी दिन यह व्रत रखा जाएगा। तो इसका पारण का शुभ समय रहेगा दिनांक 6 जुलाई 2021 को मंगलवार को प्रातःकाल 5:29 से आरंभ होकर के तो प्रातःकाल 8:16 के बीच का समय पारण का समय रहेगा। व्रत की पूजा विधि इस प्रकार से रहेगी। एकादशी को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके भगवान विष्णु जी को ही साक्षी मान करके योगिनी एकादशी का व्रत का संकल्प उनके सामने लेवें। इसके बाद सामर्थ्य के अनुसार निर्जल सिर्फ जल या फल आदि लेकर के एक समय फलाहार के साथ यह व्रत रखने का संकल्प लेवें। पूजा के स्थान पर वेदी बना करके उसके ऊपर 7 तरह का अनाज रखें। भगवान विष्णु जी की मूर्ति विराजित करें। भगवान को पीला चंदन, हल्दी में रंगे हुए पीले अक्षत, पुष्प, फल और तुलसी दल अवश्य अर्पित करें। बिना तुलसी के भगवान विष्णु जी को भोग नहीं लगावें। धूप, दीप, नैवेद्य, दक्षिणा आदि अर्पित करें और शुद्ध घी का दीपक जला करके कर्पूर से आरती उतारें और योगिनी एकादशी की व्रत कथा पढ़ें अथवा सुनें। अंत में भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करें, प्रसाद वितरण करें और यह पुण्यदायिनी महाव्रत कथा श्रवण करें। एकाग्र चित्त से इसको सुनने से
अनंत गुणा फलों की प्राप्ति होती है, व्रत का संपूर्ण फल मिलता है। कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में अलकापुरी नगर में राजा कुबेर के यहाँ हेम नाम का एक माली रहता था। वह प्रतिदिन भगवान शिव जी के पूजन के लिए मानसरोवर से पुष्प लाया करता था। एक दिन उसे फूल लाने में बहुत देर हो गई और वो दरबार में देरी से पहुंचा। इस बात से राजा बहुत क्रोधित हुआ, उसे कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। तो श्राप के प्रभाव से वह माली कोढ़ी हो गया और इधर उधर भटकता रहा। तो एक दिन भटकते भटकते वह मार्कंडे ऋषि के आश्रम में पहुंचा। ऋषि ने अपने योग बल से समझ लिया उसे किस बात का दुख है। उन्होंने माली को योगिनी एकादशी का व्रत रखने के लिए कहा। विधि पूर्वक ऋषि की सलाह मान करके विधि विधान के साथ उसने व्रत पूरा किया और उसी व्रत के प्रभाव से माली का कोढ़ का रोग समाप्त हो गया और उसे अंत में मोक्ष फल की प्राप्ति हो गई। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें और लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।